यस, गुड आफ्टरनून। क्लास हम लोग टैक्सेशन शुरू करते हैं। तो फोर्थ सेम जो टैक्सेशन है, तो ये भी डायरेक्ट टैक्स, डीटी, डायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या क्या सीखोगे? फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट में है, इसमें दो पार्ट है। एक है क्लबिंग ऑफ इनकम, एक बार लिख लो, साथ में लिखते जाओ, बेटर रहेगा। नहीं तो बाद में ये कर लेना। क्लबिंग ऑफ इनकम, अब समझ लो, बाद में तो लिख सकते हो ना, अब ऑप्शन है आपके पास। क्लबिंग ऑफ इनकम। और दूसरा इसमें है, क्लबिंग ऑफ इनकम के साथ एक और है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्लबिंग ऑफ इनकम और नेक्स्ट का इसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब होता है, जैसे मैंने अब इनकम अर्न किए तो 5 हेड से कहते ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल, अदर सोर्सेस। तो 5 हेड से इनकम अर्न किए, इस पे कुछ रिडक्शन लेस करेंगे, फिर जो इनकम उस पर टैक्स देंगे, यही तो। लेकिन क्लबिंग बोल रहे हैं किसी और पर्सन का भी इनकम अब आपका इनकम के साथ जोड़ोगे, उस पर आपको टैक्स देना होगा। अरे ये क्या जबरदस्ती, आप अर्न कर रहे हो, हम क्यों टैक्स देंगे? कभी होना चाहिए? नहीं, इसमें कुछ रूल्स है कि इन्हें कि किसी का भी इनकम करोगे, कुछ रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, किसी और का इनकम भी हम अपने इनकम में ऐड करेंगे, ऐड करके टैक्स देंगे। ठीक है, तो क्या रूल्स है, क्या प्रोविजन है, उस चैप्टर में सीखोगे। मेनली इसमें क्या ना, फैमिली का बात होता है। जैसे मैंने कुछ प्रॉपर्टी अपना वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दी है, तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी मान लो, नाम पे किसका ट्रांसफर कर दिया, अब उस पर इनकम वाइफ का हो रहा है ना। टैक्स अथॉरिटी बोल रहा है नहीं, ये आप ही का इनकम है। हाँ, ठीक है, तो अब मेरा इनकम में हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करके देना होगा। अगेन, मेरा लड़का लड़की माइनर है, लड़का लड़की माइनर है, अभी तक मेजर नहीं हुआ। माइनर मेजर पता है ना, कितना एज होने से मेजर हो जाता है? वोटिंग राइट आ गया तो फिर मेजर हो गया ना। ओके, तो उससे पहले क्या, माइनर हो, तो माइनर है तो उनका इनकम भी मेरा इनकम में ऐड हो सकता है। मेरा इनकम में होगा या मेरा वाइफ के इनकम में होगा, किसी एक का इनकम में होना चाहिए ना। तो वो जो इनकम, कौन सा इनकम उसमें से हम मेरा इनकम में ऐड करेंगे, वो क्लबिंग ऑफ इनकम। मेरा नहीं है लेकिन मेरे में ऐड हो रहे, समझ में ना। मेरा लड़का है और लड़का नालायक है, शादी तो कर लिया लेकिन और उसको ठीक से नहीं कर पा रहे, हम देखे यार इसका तो फ्यूचर गया, और इसके नाम पे करेंगे तो बेच के सब बर्बाद हो जाएगा। इसके वाइफ के नाम पे कुछ जमा कर देते, कुछ फिक्स डिपॉजिट कर लिया, 10 लाख 20 लाख। नहीं नहीं, मेरा मतलब लड़का का वाइफ, मतलब सन्स वाइफ, ठीक है ना, उसके नाम पे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए या कुछ कुछ डिपॉजिट कर दिए। अब जो इनकम आ रहा है, मान लो फिक्स डिपॉजिट किए 20 लाख, तो 20 लाख पे 10% इंटरेस्ट मिलता है, 2 लाख करके इनकम आ रहा है ना। किसका इनकम हो रहा है बोलो? सन्स वाइफ का हो रहा है ना। लेकिन टैक्स अथॉरिटी बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं अरे आप ही दीजिए टैक्स उस पे, ठीक है ना। तो कुछ इनकम जो आदर्श का है, लेकिन हम उसको पे करेंगे, हम जो इंडिविजुअल हम उस पे करेंगे। हाँ, देना होगा, समझ में ना। इस तरह कुछ इनकम जब ऐड करके करोगे, इसको क्या बोलते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम। दूसरा नाम है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड, इंडिविजुअल्स इनकम, ठीक है ना। बट उसको मेनली क्या बोलते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम। समझ में आया? तो एक तो वाइफ का बात आ गया, दूसरा माइनर चिल्ड्रन का आ गया, डॉटर हो या सन हो, माइनर चिल्ड्रन। और थर्ड, थर्ड क्या हो गया आपका? सन्स वाइफ, है ना, थर्ड सन्स वाइफ। ये तीन तो है। और क्वेश्चन ना देगा तो इसी से ही देगा। क्वेश्चन किससे देगा आपको? तीन से। वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो रहे हैं या माइनर चिल्ड्रन के नाम पे ट्रांसफर हो रहे हैं, जब तक माइनर है वो हमको देना पड़ेगा। और थर्ड क्या बोले? सन्स वाइफ। ये तीन के लिए एक प्रोविजन है। कुछ आदर्श भी है, जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत चालाकी करते, बहुत दिमाग लगाते। इनकम मान लो मेरे नाम पे है, कुछ इनकम प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे, इनकम हो रहा है ना। हम बोले इनकम अपने से कैसे दूसरे में कर दे, ताकि मेरा इनकम कम हो जाएगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। हम किसी और पर्सन को
उनके नाम पे सिर्फ इनकम ट्रांसफर किए कि मेरा हाउस है ना, लेकिन एग्रीमेंट कर लिए इससे जो रेंट मिलेगा उनको मिलेगा, किसी और पर्सन का, वो मेरा रिलेटिव भी नहीं है, हो सकता है। प्रॉपर्टी मेरा है, ट्रांसफर कर दिए, सिर्फ इनकम को ट्रांसफर किए, प्रॉपर्टी मेरा है, वो ट्रांसफर नहीं किए। मतलब क्या, मेरा 2 नंबर ही कर रहे हैं। अपना इनकम को कम करने के लिए तो दूसरे में ट्रांसफर किए। प्रॉपर्टी जब मेरा है तो वो इनकम भी ट्रांसफर मेरा मेरा ही माना जाए, मेरा इनकम में ऐड हो जाए। ठीक है ना, इनकम ट्रांसफर कर दिए लेकिन प्रॉपर्टी नहीं। फिर इसमें कंडीशन है, आगे देखेंगे, रिवोकेबल, नॉट रिवोकेबल, ये सब कंडीशन है, उसके हिसाब से सीखे। तो इस हेड का सिंपल मतलब क्या हो रहा है, किसी और का इनकम, लेकिन टैक्स अथॉरिटी क्या बोल रहे हैं, वो आपका इनकम मान लो, उसके हिसाब से उस पर इनकम कैलकुलेशन करो और उस पर टैक्स भी आप भरो। दैट इज, उस चैप्टर का नाम क्या हो गया, क्लबिंग ऑफ इनकम। एकदम क्लियर है। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है आपका, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। सेकेंड पार्ट बोल रहे हैं सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। हम इसमें थोड़ा सा आइडिया देते, आज पूरा आइडिया ही दे देते थोड़ा सा। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में क्या सीखेंगे ना, मान लो मेरा हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट आया, 5 हेड सीखे थे ना, हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट आया, कितना, 2 लाख प्रॉफिट आया। और बिजनेस एंड प्रोफेशन इसमें लॉस आ गया, कितना, 1,80,000, इसमें लॉस आ गया। हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट आया, बिजनेस प्रोफेशन में लॉस आया। सैलरी में कभी लॉस होता नहीं, सैलरी में भी प्रॉफिट था, मान लो 2,40,000। ठीक है, कैपिटल गेन, एसेट्स बेच के गेन भी तो हो सकता था, लॉस भी। तो इसमें 2 तरह का सीखे थे ना, एक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल गेन एक में शॉर्ट टर्म, इसमें लॉस आया 20,000, और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट आया 30,000। तो ये जो लॉस है उसको इनकम से माइनस करके नेट दिखाना होगा इनकम। अगर इनकम से माइनस कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। सेट ऑफ, सेटअप मतलब किसी लॉस को इनकम से माइनस करके नेट इनकम दिखाना। ये सिंपल बात है। सेटअप मतलब एक इनकम को दूसरा, एक लॉस को दूसरा इनकम से माइनस करके नेट इनकम उस पर टैक्स देना। तो सेटअप का मतलब क्या हो रहा है, एक लॉस को किसी उसी हेड का इनकम से या किसी और इनकम से लेस कर दो। ठीक है ना, लेकिन इसमें कुछ रूल्स है, ये नहीं कि किसी भी हेड का लॉस किसी में भी कर सकते हो, एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है, इसको लॉस सेटअप कर सकते हो। अब सेटअप नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर दो, मतलब नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दो। अभी सेटअप नहीं हो रहा है ना, अभी लॉस माइनस नहीं कर पा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में आपको बेनिफिट मिलेगा, नेक्स्ट ईयर का इनकम से वो लॉस को माइनस करके फिर नेक्स्ट ईयर टैक्स देना, कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मतलब लॉस को इस ईयर इनकम से एलिमिनेट कर दिए। ठीक है ना, या इस ईयर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिए, और नेक्स्ट ईयर में किसी इनकम से फिर माइनस करके टैक्स पे करेंगे। ऑब्वियसली आपको बेनिफिट तो मिल रहा है ना। अगर अभी नहीं हो रहा, नेक्स्ट ईयर में किसी ना इनकम से तो लेस करेंगे ना, तो लेस करेंगे तो नेक्स्ट ईयर कम होगा इनकम, टैक्स भी कम पे होगा। तो ये बेनिफिट आपको दिया जा रहा है। तो बोलो समझ में आया सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या हो रहा है। ओके नेक्स्ट। तो ये फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। सेकेंड यूनिट क्या है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब ये हम लोग थोड़ा बहुत किए थे, थर्ड सेम में किए थे, एटीसी एटीडी कराए थे ना, वो एक्चुअली इस सेमिस्टर में है। तो हमको लगा वो था, लेकिन नहीं, वो इस सेमिस्टर में है। टोटल 5 हेड्स इनकम जोड़ेंगे, है ना, जोड़ने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। अब वहां से एटीसी एटीडी एटीडीडी एटीयू तक, है ना, वो सारा डिडक्शन क्या क्या मिलेगा, एटीजी डिडक्शन डोनेट कर रहे थे ना, वो सारा यहाँ आएगा। मतलब हम लोग थोड़ा बहुत सीख चुके हैं ऑलरेडी, अब थोड़ा सा और कर लेंगे, अच्छा से हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड। थर्ड में है आपका, थर्ड में जो पढ़ोगे, टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड फार्म। सबका नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल का और
पार्टनरशिप फार्म का, है ना। इस सब का टैक्स लायबिलिटी कैसे करोगे, टैक्स तो कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा ना, वो टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स कितना आएगा वो सीखेंगे। टोटल इनकम कैलकुलेशन, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन, क्या रेट से टैक्स आएगा, कितना टोटल टैक्स है, वो सब कैलकुलेशन इसमें सीखेंगे। और यहां से जो क्वेश्चन आएगा ना, इसमें आपको मिलेगा कितना, 15 मार्क्स क्वेश्चन इसमें मिलेगा। हाँ, बाकी सब में 10-10 मिल सकते, लेकिन यहां से कितना मिलेगा, बाकी में 10-10 समझ के चलो, लेकिन यहां आपको मिलेगा 15 मार्क्स। फोर्थ, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट 1, और फिफ्थ टैक्स मैनेजमेंट 2, टैक्स मैनेजमेंट 1 और टैक्स मैनेजमेंट 2। ठीक है, इस सब में बहुत कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, उसमें क्या क्या सीखेंगे, एडवांस टैक्स कैसे पे किया जाता है, ठीक है, टीडीएस कैसे काटा जाता है, तो ये सारा एक एक करके सीखेंगे। फिर टैक्स फाइलिंग होगा, कैसे फाइलिंग करोगे, ठीक है, कैसे फाइलिंग करोगे वो सब सीखेंगे। फिर रिटर्न फाइल करने में डिले हो गया, फाइल करने में डिले हो गया तो इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, क्या रेट से इंटरेस्ट पे करोगे, कितना दिन का इंटरेस्ट पे करोगे, कुछ फीस लेता है, फीस कितना देना पड़ेगा अगर डिले हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है तो, ठीक है ना, वो हम लोग टैक्स मैनेजमेंट में सीखेंगे, यूनिट टैक्स मैनेजमेंट 1 और टैक्स मैनेजमेंट 2। तो टोटल ऐसे 5 यूनिट्स है, समझ में आया, एक एक के अंदर 3-4 करके है अलग अलग, बट मेन ये 5 है, समझ में है ना। तो हम लोग आज अब जो चैप्टर शुरू करेंगे, थोड़ा सा एक कर लेते, थोड़ा सा एक चैप्टर करेंगे, क्लबिंग ये सब नहीं कर रहे क्योंकि इसमें थियोरिटिकल ज्यादा है, एक प्रैक्टिकली सीखेंगे हम। टैक्स मैनेजमेंट में यूनिट 1 था ना, उसमें एक चैप्टर है एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, वो थोड़ा सा आज सीखेंगे, ठीक है। तो क्या सीखेंगे आज हम लोग, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। अब आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। मार्क्स का पैटर्न वही, 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। जो पैटर्न अकाउंट्स का था ना, ऐसा ही है आपका, 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का, सॉरी 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन। हाँ, अलग से चैप्टर है, वो टैक्स मैनेजमेंट के अंदर है एडवांस टैक्स, ठीक, उसके अंदर 3-3 यूनिट करके है, एक एडवांस टैक्स है, एक टीडीएस है, इस तरह असेसमेंट प्रोसीड्यूर, ये सब बोल के चैप्टर अलग अलग, इंटरेस्ट अलग से चैप्टर है। तो आज का सब्जेक्ट, आज का जो चैप्टर वो शुरू करेंगे, क्या चैप्टर शुरू करेंगे, एडवांस टैक्स। लिखो, एडवांस टैक्स। तो क्या बोलता है एडवांस टैक्स का रूल, ऐसे तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को 2 ईयर देखना पड़ता है, एक तो हो गया प्रीवियस ईयर, है ना, और एक असेसमेंट ईयर। एक क्या होता है प्रीवियस ईयर और एक क्या होता है असेसमेंट ईयर। अब हम इसको पूरा टाइम लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम लाइन से ड्रॉ करते क्लियर हो जाएगा। ये मैंने ईयर आफ्टर ईयर 2 ईयर ले रहा हूं, ये अपना प्रीवियस ईयर, और आगे ये हो गया आपका असेसमेंट ईयर। तो बताओ प्रीवियस ईयर हम लोग का कब से शुरू हुआ था, 1/4/23 को शुरू हुआ था, और प्रीवियस ईयर एंड हो गया 31 मार्च 24 को, और फिर असेसमेंट ईयर शुरू हो गया 1/4/24 और एंड हो गया 31 मार्च 25। यही तो है ना, अरे बोलो यही है या नहीं। ऑलवेज हम लोग प्रीवियस ईयर का टोटल ईयर कंप्लीट होता है, उसका इनकम फाइंड करते, कब करते, असेसमेंट ईयर में, फाइंड करके टैक्स पे करते ना। तो ऑलवेज असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का टैक्स पे करते, यही तो है रूल। लेकिन एडवांस टैक्स क्या बोलता है, एडवांस टैक्स बोलता है कि ना, आप प्रीवियस ईयर का टैक्स बीच बीच में पार्ट पार्ट करके पे करते जाओ। मतलब ये जो प्रीवियस ईयर 23-24, इसी ईयर के अंदर इसी ईयर का टैक्स कुछ एस्टिमेट करके आप पे करते जाओ। हाँ, 3-3 महीना करके पे करना होता है, कब कितना पे करना होता है बताएंगे, ठीक है, बताएंगे हम, डिटेल्स बताएंगे। और फिर फाइनल जब असेसमेंट ईयर आएगा, उसमें फाइनल जो टैक्स होता है वो फाइलिंग करोगे, और उसमें जो भी देना बाकी रहेगा वो दे देना, और अगर एक्स्ट्रा दे दिए तो फाइल कर दो, रिटर्न मिल जाएगा। फाइलिंग तो करोगे असेसमेंट ईयर में,
ठीक है ना। तो मेनली उसी टाइम ही हम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन कुछ पर्सन के लिए अलग से रूल रखा है कि आपको प्रीवियस ईयर का ही टैक्स प्रीवियस ईयर में पार्ट पार्ट करके देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। समझ में है ना। तो एडवांस टैक्स क्या हो रहा है बोलो तो, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में पार्ट पार्ट करके देना। लेकिन ये क्या सबको देना पड़ेगा? नहीं, कुछ रूल्स रखे। क्या रूल्स है तभी ना, नहीं तो फिर सबके लिए क्यों नहीं होगा। तो ये बताया, अगर आपका टैक्सेबल इनकम जो भी आया उसमें टैक्स लायबिलिटी फाइंड कर। टैक्स कितना आ रहा है, वो टैक्स लायबिलिटी 10,000 और उससे ज्यादा हो गया, या कितना हो गया 10,000 उससे ज्यादा आपका टैक्स आया, तो आप प्रीवियस ईयर में 4 बार एडवांस टैक्स पे करोगे। और आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम आया तो एडवांस टैक्स आपको नहीं देना। आपका इनकम अगर टैक्स टैक्स कैलकुलेशन करके आया कितना है 10,000 से कम आया, तो आपको कोई एडवांस टैक्स नहीं देना होगा। सिर्फ असेसमेंट ईयर में टैक्स फाइलिंग का डेट आएगा, उस दिन फाइलिंग करके दे दो, कोई झमेला नहीं है। लेकिन टैक्स लायबिलिटी 10,000 और उससे अबव हो गया तो प्रीवियस ईयर में आके 4 बार पार्ट पार्ट करके टैक्स पे करते जाओ, और फिर असेसमेंट ईयर में फाइनल फाइलिंग करोगे। उसमें ज्यादा पे हो गया रिटर्न ले लेना, और कम पे हुआ तो थोड़ा सा और देना है दे देना। हाँ हाँ, अरे एकदम रिटर्न देता है, और रिटर्न में भी डिले करता है ना, विथ इंटरेस्ट पे करेगा आपको। हाँ, और आप डिले करोगे तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो हाँ ऑब्वियसली देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट क्या रेट से चार्ज, तो सब हम लोग इंटरेस्ट बोल के चैप्टर है उसमें अलग से सीखेंगे। तो फिलहाल इस चैप्टर में क्या क्या सीख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का जो इनकम है उस पे प्रीवियस ईयर में ही हमको पार्ट पार्ट करके टैक्स पे करना है। कितना बार पे करना होगा साल में? 4 बार। कौन कौन सा डेट हम डिटेल्स बताएंगे, कितना परसेंट सब डिटेल्स बताएंगे। तो अब लिखो, अब ये समझ में है ना एडवांस टैक्स। तो अब एक पॉइंट में आते हैं। नहीं नहीं, जरूर समझ में आ गया तो ठीक है। ये हम इस टेबल में कुछ और लिखेंगे, कब लिखेंगे कितना परसेंट कब टैक्स पे करोगे। तो कंडीशन लिखो, कंडीशन एडवांस टैक्स का क्या हो रहा है। कंडीशंस एक, इसमें बहुत सारे, एक बेसिक एक हम लिखेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकली हम स्टार्टिंग में सब पता चल जाएगा। यहाँ एक चीज लिखेंगे, एडवांस टैक्स इज पेएबल। एडवांस टैक्स पे करना है, किसको पे करना है? इफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी, advance tax is payable if advance tax liability of a person rupees 10,000 और above। अगर एडवांस टैक्स लायबिलिटी किसी का कितना होता है 10,000 या उससे अबव होता है, तो उनको देना होगा एडवांस टैक्स। ओके, उनको क्या देना होगा? एडवांस टैक्स देना होगा। तो इसमें फिर हम लोग को करना क्या है, एक तो एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है ना। एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद सर कब कितना पे करेंगे एडवांस टैक्स, तो उसके लिए अब प्रीवियस ईयर जो टेबल बनाए थे इसमें आ जाओ, कब कितना एडवांस टैक्स पे करेंगे इसके लिए। अच्छा बोलो तो प्रीवियस ईयर कब से शुरू हुआ था? 23 है ना। 3 महीना एंड कब होगा? अप्रैल, 1 जुलाई, मतलब 30 जून हो जाएगा ना। तो उससे 15 दिन बैक पीछे जाओ, बैक करो, तो 15 जून फर्स्ट ड्यू डेट क्या आएगा? 30 जून क्वार्टर एंड हो रहा है ना, उससे 15 दिन पहले, मतलब 15 जून फर्स्ट आपको एडवांस टैक्स देना होगा। तो फर्स्ट एडवांस टैक्स पेमेंट का डेट क्या हो गया? 15 जून 2023 आएगा प्रीवियस ईयर में ना। बोलो इसमें कितना देना होगा आपको? हाँ, ऐसा 3 3 महीना में होता है ना क्वार्टर, लेकिन 15 दिन पहले ऑलवेज बोलता है देते जाओ, ठीक है। इस दिन तक हमको देना होगा 15% ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स अगर 20,000 आया, कितना है बोलो? मान लो 20,000, तो 10,000 से ज्यादा हो गया ना। तो 20,000 का 15% 3,000, तो 15 जून तक हमको जाके टैक्स अथॉरिटी में 3,000 पे कर देना है। आया समझ में? बोलो क्लियर है? नाउ
नेक्स्ट, फिर 3 महीना इसमें जोड़ लो आप, इसमें 3 महीना जोड़ते जाओ। हाँ 15 से ही जोड़ते जाओ। 15 सितंबर, 15 जून के बाद 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। तो नेक्स्ट ड्यू डेट कौन सा आएगा? 15 सितंबर। अलॉज 15 आइए, याद रखना, क्वार्टर एंड नहीं, उससे 15 दिन पहले। समझ गया ना? तो बोलो नेक्स्ट डेट क्या हो जाएगा? 15 सितंबर 2023 पे करोगे? बोलो पे करोगे या नहीं? इसमें बोल रहे आपको 45% पे कर देना है। हाँ तो नहीं 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 नहीं, जो टोटल का 45%, टोटल अगर 20,000 था, इसका 45% तक इस दिन तक पे हो जाना चाहिए। लिखो एक बार फिर बता रहे हैं, ठीक है? इसमें कितना पे करोगे बोलो? नहीं नहीं, अरे बोलो ना, 45% ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स जो भी आएगा उसमें से कितना परसेंट पे करोगे? 45% पे कर दोगे, ठीक है? हाँ वो तो आएंगे ना, एक एक करके आएंगे। पहले फिलहाल ये समझो, एस्टिमेट करके इतना आया, कैलकुलेशन सीखेंगे ना एक एक करके, ठीक है? अभी कितना परसेंट पे करना होगा ये समझो। तो कितना पे करोगे? 45% पे कर दोगे, ठीक है? नेक्स्ट, फिर बोलो 3 मंथ्स जोड़ लो। फिर 3 मंथ्स जोड़ोगे तो कौन सा डेट आएगा? 15। अच्छा, इसको नीचे तक लेके आते। ये डेट क्या होगा? 15 दिसंबर 2023। ये थर्ड ड्यू डेट आएगा ना। इस दिन हम लोग को पे करना होगा 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। टोटल एडवांस टैक्स का 75%, है ना? तो कितना पे करोगे? 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। जो भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी है उसमें से कितना परसेंट पे करेंगे? 75% तक, उस दिन तक मेरा पे हो जाना चाहिए। अब बोलो, फिर 3 महीना जोड़ोगे, फिर 3 महीना जोड़ोगे तो कौन सा डेट आएगा? बताओ बताओ, फिर 3 महीना जोड़ोगे, 15 मार्च, 15 मार्च 2024 आ जाएगा ना। तो लास्ट ड्यू डेट हो रहा है ये 15 मार्च। ये कौन सा डेट होगा? 15 मार्च 2024 लास्ट ड्यू डेट। बोलो, और इसमें हमको पे करना होगा 100% ऑफ एडवांस टैक्स। इस दिन तक पूरा 100% पे कर देना है, ठीक है? ओके सर, टोटल तो बहुत ज्यादा पे हो जाएगा, यही तो प्रॉब्लम है ना। बोलो, यहाँ 100%, यहाँ 75%, यहाँ 45, 15, ये तो कितना गुना ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। नहीं, क्या बोले? टोटल। अब एक एग्जाम्पल से क्लियर करो, एक एग्जाम्पल ले रहे कि क्लियर करने के लिए, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेते क्लियर करेंगे। बोलो कितना परसेंट पे करना होगा, कौन सा ड्यू डेट है, ये तो क्लियर है ना? बोलो, साल में प्रीवियस ईयर में 4 ड्यू डेट आपको दिया गया। 4 ड्यू डेट, क्या क्या ड्यू डेट दिया गया बोलो? फास्ट पेमेंट के लिए ड्यू डेट दे दिया आपको 15 जून, ठीक है? नेक्स्ट 3 महीना फिर जोड़ लोगे, 15 सितंबर, नेक्स्ट 15 दिसंबर, और नेक्स्ट 15 मार्च, ठीक है? इस डेट में आके इतना इतना परसेंट आपको कितना परसेंट देना है? पहले 15%, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 75, फिर 100% देना है। ओके, लास्ट ड्यू डेट में आके पूरा टैक्स आपका पे हो जाना चाहिए, बस यही बताया। अब कैसे कैलकुलेशन एग्जाम्पल लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। बोले, अब बोलो समझ में आया ना? ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो पेमेंट होगा ना, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यस, एक एग्जाम्पल लो आप। एग्जाम्पल 1, फाइंड एडवांस टैक्स पेएबल। आगे एक एक करके सीखेंगे, एडवांस टैक्स कैलकुलेशन कैसे करोगे, सब कुछ सीखेंगे आप लोग, ठीक है ना? फाइंड एडवांस टैक्स पेएबल बाय मिस्टर ए फॉर द प्रीवियस ईयर। हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या चलेगा बोलो? 23-24। आप लोग जो पहले किए थे थर्ड सेमेस्टर वही चलेगा, नहीं तो 2 चेंज हो गया तो फिर शुरू से टैक्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ चेंज हो जाता है ना, इसीलिए आपका सेम असेसमेंट। 25-26 में बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया। जो कैपिटल गेन में कैलकुलेशन था ना, उसमें बहुत कुछ चेंज हो गया। टैक्स का रेट
चेंज हो गया, बहुत स्लैब चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया ना। तो आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को तो नहीं करना है। आप लोग जो पढ़े थे उसी के हिसाब से वही सब कैलकुलेशन इसमें है। हाँ, वो लोग जब आएगा ना उस टाइम तो उन लोग का असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा, उन लोग का चेंज होगा, आप लोग का कोई चेंज ना 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 ना। इसके बाद जो टैक्स होगा इनडायरेक्ट टैक्स, उसके लिए अलग है। डायरेक्ट टैक्स पे नहीं, टैक्स असेसमेंट ईयर पीवीएस से। हाँ हाँ, इनडायरेक्ट बाद में आएगा, आगे नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा। अभी फिलहाल नहीं है। ओके, तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, एडवांस टैक्स पे करो फॉर द प्रीवियस ईयर क्या 23 24। इनका टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स लायबिलिटी आया ₹40,000। बोलो कितना एडवांस टैक्स लायबिलिटी है? 40,000। बस ये दे दिया है। टैक्स कैलकुलेशन हम लोग कैसे होता है वो नहीं सीखे, हम लोग सिर्फ ये देख लिए एडवांस टैक्स इनका आया, कितना एडवांस टैक्स आया? 40,000। तो बोलो 10,000 से ज्यादा हो गया ना, मतलब इनको एडवांस टैक्स 4 बार आके देना पड़ेगा, 4 बार आके देना पड़ेगा ना। तो हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं, अब कैलकुलेशन करेंगे कैसे उनको एडवांस टैक्स एक एक बार में देना है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर्मेट कुछ नहीं है, बस एक टेबल करेंगे, जहां जैसे एप्लीकेबल टेबल करेंगे। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये बोल के लिख लो, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय, कौन पे कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं बोलो? मिस्टर ए। अब यहां ना एक कॉलम करेंगे, 2 कॉलम राइट साइड करेंगे, एक कॉलम भी कर सकते हैं बट बेटर होगा 2 करोगे, हम लोग डिटेल्स इसमें शो करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर्स, फिर एक टोटल और ईच इंस्टॉलमेंट, टोटल एंड ईच इंस्टॉलमेंट, एक एक इंस्टॉलमेंट कितना का पे हो, ठीक है। एक टोटल लिखोगे, टोटल रुपीज कितना, और एक एक इंस्टॉलमेंट कितना का, ये 2 कॉलम कर लेना। बोलो क्लियर है? अब आ जाते हैं, मैंने बोले थे फर्स्ट जो ड्यू डेट है, कौन सा ड्यू डेट है बताओ? फर्स्ट जो ड्यू डेट है कौन सा ड्यू डेट? 15 जून आएगा ना, यस। तो लिखो अप टू .1 लिखो, अप टू 15 जून 2023। फर्स्ट ड्यू डेट कौन सा डेट आ गया? 15 जून 23 आया। अब बोलो 15 जून में उनको कितना टैक्स देना है? 15% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स। तो टोटल एडवांस टैक्स कितना था? 40,000 था। तो 40,000 का 15% करो, 6,000 होता है। बोलो 6,000 होता है या नहीं? तो इस इंस्टॉलमेंट में भी कितना पे करोगे? 6,000 ही तो पे करोगे, है ना। दोनों को में सेम लिख दो। अब एक चीज और, एक रूल बता रहा हूं, बोलो 15 जून ड्यू डेट आया, तो क्या हमको 15 जून में ही जाके देना होगा या उससे पहले दे सकते हैं? आपको 1 अप्रैल से लेके 15 जून, ये जो इतना दिन है ना, 2.5 महीना करीब, उसमें 10 बार जाके दो, 1 बार जाके दो, 5 बार जाके दो, 100 बार जाके दो, डेली जाके दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 15 जून तक आपका 6,000 पेमेंट हो जाना चाहिए ना ना। हाँ हाँ, इसमें अब 10 बार जाके दो, 100 बार जाके दो, हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं है, लेकिन 15 जून तक अगर टोटल 40,000 हो रहा है ना, तो 15 जून तक 40,000 का 15% 6,000 आपका पे हो जाना चाहिए। क्लियर है ना? किसी का टाइम, आराम से टाइम मिलता है और डेली डेली जाके टैक्स देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आओ ना दे दो। कोई बोलता है ऑनलाइन ही सब कुछ होता है, ठीक है ना, ऑनलाइन नहीं होता आजकल, सब ई फाइलिंग होता है, मैनुअली कुछ नहीं। तो अब ये नहीं करके 15 जून जाके भी दे दोगे, पूरा दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए अप टू लिखे, समझ में है ना? यस। नेक्स्ट ड्यू डेट बोलो कौन सा आएगा? नेक्स्ट ड्यू डेट कौन सा आएगा? 15 ऑफ सितंबर। तो अप टू लिख रहे, 15 ऑफ सितंबर मतलब 9 2023। अब बोलो यहां कितना परसेंट पे करना था? टोटल तो 45% पे करना है, तो 40,000 पे अब कर लो 45%।
कितना हो रहा है बोलो? 18,000। टोटल कितना है? 18,000 है ना? ना 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 ना, मतलब इस दिन तक टोटल हमको 18,000 पे कर देना है, समझ में आया? लेकिन इससे पहले तो 6,000 दे दिए थे, मतलब 15 सितंबर तक हमको टोटल 18,000 पे करना है, लेकिन पहले तो मैंने 6,000 दे दिए थे, तो और कितना देने से 18 पे हो जाएगा? 12। तो ये पूरा पहले का जो इंस्टॉलमेंट है ना वो माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बोलो? 12,000 पे करोगे। अब समझ में आया? तो देखो पहले 6 दिए थे, इधर 12 दिए, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर जाके उसमें भी 5-6 बार 10 बार कितना भी दो, लेकिन 15 सितंबर तक मेरा टोटल 18,000 पे होना चाहिए, है ना? तो पहले तो 6 दे दिए थे, उसके बाद और 12,000 रुपया कभी भी जाके दे दो, किसी भी टाइम पे दे दो, 10 बार, एक बार दे दो, 12 दे देंगे, पूरा पूरा टोटल 18 हो जाएगा। अब बोलो क्लियर है? मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हमको 12,000 आप और जाके देना पड़ेगा। अब क्लियर है बोलो? ना थर्ड थर्ड आ जाते, थर्ड इंस्टॉलमेंट डेट क्या आएगा? थर्ड इंस्टॉलमेंट डेट क्या आएगा? अप टू 15 December 2023। और यहां बोलो कितना परसेंट पे करना है? किसका? 75% टोटल। 40,000 पे 75% करो। 40,000 इस पे करोगे कितना परसेंट? 75%। बताओ कितना आता है? 30,000। अब बोलो 12,000 नहीं, इससे पहले 12 6 18,000 तो दे दिए थे, 2 बार दिए ना, पूरा 18 माइनस कर दो, मतलब इससे पहले 6 12 2 बार दिए ना, 18 तो दे चुके, तो फिर देखो 12,000 आ रहे हैं। 12 माइनस करोगे तो 18,000 हो जाता। तो इससे पहले जो 2 पेमेंट था ना वो पूरा माइनस करो, उतना तो पे हो चुका था, तो बाकी और कितना पे करोगे? 12,000 पे कर दोगे। अब देखो 12 12 6 पूरा 30 हो गया ना? क्लियर है बोलो? समझ में आप? ओके। अब बोलो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या है? नेक्स्ट ड्यू डेट क्या है? 4th अप टू 15 मार्च 2024 हो जाएगा ना? और यहां तो हमको 100% देना है। पूरा कितना था? 40,000 था, तो 40,000 का 100%, 100% कितना होता है? 40,000 हो जाता है। मतलब इस दिन तक हमको पूरा 40,000 दे देना था, लेकिन पहले तो 30 दे चुके ना, 3 इंस्टॉलमेंट में 30 तो दे दिए थे, और कितना देंगे? मेरा पूरा 40 पे हो जाएगा, 10,000 देना है, तो पूरा 40 आपका पे हो जाएगा। बोलो टोटल तो 40 ही दे रहे हैं, 100% ही दे रहे हैं ना, लेकिन ये बताया कि इस दिन तक इतना परसेंट आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। अब क्लियर है ना? यस। तो ये था कैलकुलेशन कैसे पे करोगे एडवांस टैक्स 4 इंस्टॉलमेंट में। तो अब बोलो यहाँ क्लियर है एकदम? फास्ट पेमेंट डेट कौन सा डेट आएगा ये ध्यान में रखना आपको, एग्जाम में नहीं देगा कि ये डेट पे करो, कितना परसेंट वो याद रखना आपको, ठीक है ना? ये परसेंटेज फिक्स्ड है, सबके लिए एप्लीकेबल। क्लियर है? यस। तो फास्ट बोलो, फास्ट ड्यू डेट क्या आएगा? 15। कितना परसेंट पे करोगे? 15% ऑफ टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 15 सितंबर, 45% ऑफ टोटल, है ना? और नेक्स्ट ड्यू डेट 15 दिसंबर, कितना पे करोगे? 75%। और लास्ट 100% पे करोगे। बट जब पेमेंट करोगे इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट में, उसमें पहले का जो पेमेंट हो माइनस करके बाकी पोर्शन पे करना। तो इसीलिए एक टोटल कॉलम करोगे और एक इंस्टॉलमेंट कॉलम करोगे, उसमें सारा डिटेल्स आ जाएगा। समझ में आया? बोलो क्लियर? ओके। तो ये हम लोग क्या सीखे? एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैसे 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। ओके। अब हम लोग सीखेंगे ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, पहले टैक्स तो कैलकुलेशन सीखोगे ना, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी। राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट, क्या पॉइंट लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी।
एडवांस टैक्स लायबिलिटी। इसमें रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन उतना प्रैक्टिकल जो करोगे ना उसके लिए एक आइडिया ले लो। हम लोग डिटेल्स एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, आगे डिटेल्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऑन टाइम में देना होगा एडवांस टैक्स, किसी को देना नहीं होगा, सीनियर सिटीजन है ना, उन लोग के लिए रिलीफ है, तो एडवांस टैक्स नहीं देना है। तो क्या रिलीफ है? सीनियर सिटीजन कब होने, कितना होने से होता है? 60 होने से हो जाता है ना, तो उनके लिए कुछ रिलीफ है। क्या रिलीफ है, किस केस में रिलीफ है, ये सब हम लोग सीखेंगे आगे। बट विथ एक आइडिया ले रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आया ना, आइडिया ले रहे हैं कैसे कैलकुलेशन होता है टैक्स, कितना बार पे करोगे, एवरीथिंग। तो कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप। अब इनकम तो पहले कैलकुलेशन करोगे ना, लेकिन इनकम क्या, मान लो हम फर्स्ट 3 मंथ्स आ गया, 15 जून आ गया, तो हम 15 जून तक कितना अर्न किए उस पर टैक्स देंगे ना, एस्टिमेट करेंगे कि पूरा ईयर का मेरा कितना इनकम हो सकता है। 15 जून तक तो कुछ कमाए वो तो पता है, और आगे जो रिमेनिंग पीरियड उसमें कितना कमा सकते वो एस्टिमेट करेंगे। तो एस्टिमेट करके टोटल इनकम फाइंड हो जाएगा। तो स्टेप 1 क्या फाइंड करोगे? फाइंड करोगे, फाइंड एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर? 23 24। तो प्रीवियस ईयर का एस्टिमेट करोगे कितना इनकम है, और एस्टिमेशन करोगे तो हाउ टू एस्टिमेट, एक टेबल करो। हम लोग सीखे थे ना 5 हेड्स ऑफ इनकम जोड़ के टोटल, सीखे थे ना 5 हेड्स, वही चीज इसमें करो। जोड़ के टोटल आ जाएगा। हाँ वो तो निकलना सीख लिए ना, वो सीख लिए पहले। अरे पहले सीख लिए थे ना, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस, वो सब इनकम जो निकलना होता है ना कैलकुलेशन, मतलब उसको भूलना नहीं चाहिए। वो भूल जाओगे तो गया, कहीं पे दे दिया हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल लिख लो, फिलहाल लिखो। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्या क्या हेड है बोलो फास्ट। अरे फास्ट इनकम होता है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। जो सैलरी कैलकुलेशन सीखे थे और सारा जोड़ के फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 फास्ट ए है ना, सेकेंड, ये सब याद रखना है, डिडक्शन मिलेगा या नहीं। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी तो उसका भी कैलकुलेशन। एक्चुअली फर्स्ट कॉलम डिटेल्स के लिए, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन हो रहा है वो लिखोगे, लेकिन हम लोग तो सीखे थे ना, एक बार आइडिया लिए थे। तो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट, ये फाइंड कर लो। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सब भूल रहे हैं, कैपिटल गेन इनकम, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और लास्ट आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड जब कैलकुलेशन कर लोगे तो टोटल क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। ये एस्टिमेट करोगे कि सैलरी हमको टोटल एक साल में कितना मिल सकता है, ठीक है ना, हाउस होल्ड इनकम कितना हो सकता है, बिजनेस इनकम कितना हो सकता है। एस्टिमेशन एक्चुअल तो नहीं होगा, एक्चुअल तो चेंज हो ही सकता है, इसीलिए ना फाइनल रिटर्न जब भरोगे कुछ एक्स्ट्रा पे होगे तो रिफंड मिलेगा, कम हो तो आगे पे करोगे। एस्टिमेशन तो चेंज हो ही सकता है, बट एस्टिमेट करोगे कितना इनकम आया, तो इससे क्या मिलेगा, एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिलेगा आपको, एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम। इससे कुछ रिडक्शन मिलता है, लेस करोगे, ये 5 हेड को जोड़ लोगे, जोड़ के लेस करोगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर चैप्टर 6A, ठीक है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 80C से 80U सीखे थे ना थोड़ा बहुत, इसमें अंडर सेक्शन 80C टू 80U बहुत सारे डिडक्शन आपको अलाउ किया जाएगा, कहीं पे 80C, फिर 80D, 80G एंड सो ऑन।
ये सब डिडक्शन माइनस कर दोगे और माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? नहीं नहीं, ग्रॉस से टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। ओके, ये एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम, ये एस्टिमेट कर लिया कि मेरा टैक्सेबल इनकम कितना है। ओके, अब ये जो एस्टिमेटेड इनकम, इस पे आप फाइंड करोगे एडवांस टैक्स लायबिलिटी। इसमें क्या फाइंड करोगे? एडवांस टैक्स कैलकुलेशन कैसे करोगे, राइट? नाउ स्टेप 1 हो गया, इनकम फाइंड की। स्टेप 2, हाँ हाँ, आगे बहुत सारे चैप्टर्स है, वो सब इंटर रिलेटेड है। इसमें वो सीख लोगे तो इंटर रिलेटेड वो आसान से आसान हो जाएगा। स्टेप 2, आप क्या फाइंड करेंगे? वो तो इनकम फाइंड किया ना, आप क्या फाइंड करेंगे? टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ एडवांस टैक्स कैलकुलेशन का जब सवाल आया तो इसमें दो अलग अलग वे से टैक्स कैलकुलेशन होता है। एक बोलते हैं ओल्ड रिजिम और एक होता है न्यू रिजिम। इसमें दो रूल्स है। क्या रूल्स है? एक ओल्ड रिजिम और एक न्यू रिजिम। अब दोनों में अलग अलग टैक्स रेट है। हम लोग को दोनों ही सीखना पड़ेगा, बस यही है इसमें डिफरेंस। हम लोग को दोनों सीखना पड़ेगा। जितना हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में सीखे ना, सब ओल्ड रिजिम के हिसाब से ही सीखे। तो हम लोग एक बार करेंगे, पहले ओल्ड रिजिम का करेंगे, फिर बाद में न्यू रिजिम भी सीखेंगे। यहां लिख लो एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? ओल्ड रिजिम, REGIME, ओल्ड रिजिम मतलब ओल्ड रूल और न्यू रूल दोनों में से टैक्स अथॉरिटी क्या बोले, दोनों रूल के हिसाब से टैक्स फाइन करो, जिसमें कम है ना वही पे करो। हाँ ठीक है, दो रिजिम है इसमें, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम। न्यू रिजिम का एक सेक्शन लगाया, सेक्शन 115BAC, कहीं पे भी दे दिया सेक्शन 115BAC लग रहा है मतलब वो न्यू रिजिम, और वो नहीं लग रहा है मतलब ओल्ड रिजिम। ये दोनों है। तो जो न्यू रिजिम में टैक्स पे करते हैं उनको सेक्शन 115BAC के हिसाब से देना होता है, और ओल्ड रिजिम है तो 115BAC भी नहीं लगता है। ठीक है सर, ये सब बहुत झमेला है ना, बहुत झमेला, क्या करे? ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम इतना कुछ आपके बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। अब दोनों में से जहां कम होगा वही तो दोगे ना। अरे हम 1 रुपया जहां कम होता है वहीं पे दौड़ते, तो फिर क्यों नहीं करोगे? तो दोनों रिजिम से टैक्स फाइन करोगे और जहां कम आएगा वही आप टैक्स पे करोगे। क्लियर है ना? अभी फिलहाल हम लोग क्या सीख रहे हैं? ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम क्या बोल रहे हैं? ये जो टैक्स फाइन करोगे ओल्ड रिजिम के लिए, देखते फॉर, इसमें फिर फर्स्ट केस इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं, 3 कॉलम करोगे तो ठीक रहेगा। 3 कॉलम करोगे, इस कॉलम में लिखो इनकम, सेकेंड कॉलम में रेट ऑफ टैक्स, और लास्ट कॉलम में टैक्स। फर्स्ट कॉलम में ऊपर जो कैलकुलेशन ऑफ एडवांस डेबिट क्रेडिट क्या है, तो अकाउंट थोड़ी है, ये तो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। ओके, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी ये लिखोगे और उसमें कैलकुलेशन करते जाओगे। ये मतलब है, यहां लिखो फॉर पर्सन अदर देन सीनियर सिटीजन, अदर देन सीनियर, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ रेट अलग है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए कुछ और रेट है। 80 और अबव सुपर सीनियर, ठीक है, 60 और अबव सीनियर, समझ में? 60 और अबव बट लेस देन 80 तो हो जाएगा सीनियर सिटीजन। 80 80 आ गया, 80 हो गया तो सुपर सीनियर कैटेगरी, उनके लिए और रिलीफ है, उनको टैक्स और कम पे करना होता है। अरे हाँ भाई, कमा रहे हैं तो क्यों नहीं देगा? ओके, क्या इसीलिए तो टैक्स सीखना जरूरी होता है। ओके, तब तो अच्छा है। हम्म, ओके, तो इसमें लिखो
1। तो इनका इनकम में अप टू 2,50,000 उनको कोई टैक्स, ये जो टैक्सेबल इनकम आया था ना, ये जो इनकम आया था वो इनकम मान लो कितना है, 2 लाख आया तो इनको टैक्स देना ही नहीं है। 250 आया तो टैक्स नहीं देना है। लेकिन न्यू रिजिम में 3 लाख 6 लाख इस तरह अलग अलग है, बट ओल्ड का पहले सीख रहे, ठीक है। तो कितना, अप टू लिखो, अप टू रुपीज 2,50,000 एग्जाम्प्टेड। तो इनकम कॉलम में लिख लेंगे 250, एग्जाम्प्टेड तो टैक्स रेट नील, टैक्स भी नील। 250 तक इनकम हुआ तो उनको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। 2.5 लाख तक इनकम, 2.5 लाख पूरा साल का इनकम आया तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना हो, ठीक है। लेकिन 2.5 लाख से बढ़ गया, अब टैक्स रेट भी बढ़ते जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव रेट। रेट मतलब इनकम इंक्रीज, रेट भी इंक्रीज। जो ज्यादा कमाएंगे उनको ज्यादा टैक्स देना होगा। सेकंड, above रुपीज 2,50,000 टू 5 लाख, कितना रहे बोलो, above 2,50,000। फर्स्ट केस में था अप टू 250, एग्जाम्प्टेड था, EXEMPTED एग्जाम्प्टेड था। तो बोलो above 250 टू 5 लाख मतलब क्या, नेक्स्ट 2,50,000, 5 लाख मतलब क्या, नेक्स्ट 2,50,000। इसमें टैक्स देना होगा 5%, ठीक है। कितना परसेंट देना होगा, मान लो किसी का 4 लाख इनकम आया, पूरा साल का टोटल इनकम टैक्स कितना है, 4 लाख। तो 250 पे तो देना नहीं होगा ना, तो बोलो 4 लाख तो 250 से कितना एक्स्ट्रा, 4 लाख तो 250 से कितना एक्स्ट्रा, 1.5 लाख। ये जो 1.5 लाख बैलेंस उस पर कितना, 5%, ठीक है। हाँ, अगर 4.5 लाख कमाई हुआ, 4.5 लाख कमाई हुआ, 250 तक तो नहीं था, तो 4.5 मतलब 2 लाख एक्स्ट्रा, तो 2 लाख पे उनको 5% देना होगा, 5% देना होगा। अगर उनका 5 लाख इनकम आया तो 2.5 लाख पे तो नील था, तो अनदर 2,50,000 पे 5% उनको टैक्स देना होगा। क्लियर, बोलो क्लियर है या नहीं, आगे बढ़ो फिर। हाँ, अगर रेट नील तो टैक्स भी तो नहीं लाएगा ना, बट 5% तो 2 लाख पे, अच्छा 250 पे 5% कितना होता है बोलो, 12,500 हो जाएगा अगर लिखोगे तो। अगर 250 तक आया तो इसमें कितना परसेंट टैक्स देंगे, 5%, तो कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। नाउ थर्ड, above रुपीज 5 लाख टू रुपीज 10 लाख, कितना इनकम हो रहा है, 5 से 10 लाख। तो बोलो इसमें कितना हो गया, अनदर 5 लाख, अनदर 5 लाख, 5 से 10 है ना, 10 लाख तक इनकम चला गया तो नेक्स्ट 5 लाख पे 20% टैक्स देना होगा। 5% से कितना आ गया, डायरेक्ट 20%। तो बोलो 5 लाख पे 20% कितना हो जाएगा, 10,000, वाह, 1 लाख। 5 लाख पे 20% कितना, 1 लाख देना होगा। ओके, अगेन फोर्थ, अगर 10 लाख से भी अबव है, कितना भी हो, उस पर 30% टैक्स देना, अबव 10 लाख। नहीं, ये पूरा ना ओल्ड रिजिम बोल रहा है, ये भी एप्लीकेबल आप लोग के लिए, ठीक है। अबव रुपीज 10 लाख, इसमें जितना भी आएगा, जितना भी अमाउंट आएगा ना, उस पर कितना परसेंट, 30%। अब हम कुछ नहीं ले रहे एग्जाम्पल, बस स्लैब के हिसाब से करना होगा। बोलो समझ में आया। मान लो किसी का इनकम 12 लाख आया था, तो बोलो 10 लाख से कितना है अब, 2 लाख। किसी का इनकम 12 लाख आया तो 10 लाख से कितना, 2 लाख अब है, तो यहां कितना लिख लेंगे, 2 लाख लिख लेंगे। अगर टोटल इनकम 12 लाख आया, अरे बोलो 10 लाख से कितना अब हो गया, 2 लाख, तो 2 लाख पे 30% कितना हो जाएगा, 60,000 आ जाएगा। समझ में ना, तो टोटल 12 लाख आ रहा है, तो 10 से जितना एक्स्ट्रा उसमें कितना, 30% करोगे। अगर किसी का 30 लाख इनकम है तो 10 से ज्यादा कितना, 20 लाख,
20 लाख पे कितना परसेंट करोगे? 30% कर लोगे। क्लियर है? तो इसको जोड़ लेना, इससे आ जाएगा टैक्स। अब हम लोग अब अमाउंट नहीं लिख रहे, अमाउंट नहीं लिख रहे, पहले रूल सीख रहे, है ना। कितना इनकम तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, अलग अलग। इसके बाद कुछ और टैक्स जोड़ेंगे। फिफ्थ, टैक्स ऑन स्पेसिफिक इनकम। स्पेसिफिक इनकम यहां अलग से नोट करेंगे। नोट 1, क्या क्या स्पेसिफिक इनकम है उसका भी टैक्स कैलकुलेशन करके लिख लेंगे। फिर क्या बोले? टैक्स ऑन स्पेसिफिक इनकम, कुछ स्पेसिफिक इनकम का ना अलग से टैक्स फाइन करना होता है। ओके, तो जो स्पेसिफिक इनकम उसमें अलग से टैक्स फाइन करेंगे, और उसके लिए नोट 1 में डिटेल सीखेंगे क्या क्या स्पेसिफिक इनकम पे क्या रेट से टैक्स। जैसे लॉटरी जीते ना, तो उसमें टैक्स अलग है, उसमें 30% टैक्स लगता है। ठीक है, कितना का लॉटरी उससे मतलब नहीं है, 30% टैक्स लगेगा। हाँ हाँ, 2 करोड़ तो भी 30%, है ना। गेम शो, रियलिटी शो, 30% टैक्स लगेगा। अगर अच्छा उन लोग का इनकम में, हाँ हाँ, गेम शो रियलिटी शो जो भी विन करेगा, जितना कमाएंगे ना उस पे 30% देना होगा। ठीक है, अगेन कैपिटल गेन सीखे थे ना, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता है, कुछ लॉन्ग टर्म पे 10% लगता है, अलग अलग टैक्स है। तो स्पेसिफिक कुछ इनकम है उसका अलग से टैक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब टोटल आ जाएगा, टोटल टैक्स, ये हो जाएगा टोटल टैक्स। बट यहीं पे खत्म नहीं, ये जो टोटल टैक्स आया, इससे इससे कुछ रिबेट आपको मिल सकता है। अब फाइनल कॉलम से करते जाओ, ये जो टोटल टैक्स आया उसमें से कुछ रिबेट आपको अलाउ किया जाएगा, उससे कुछ रिबेट अलाउ करोगे तो लेस करोगे, लेस, लेस लिखो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कुछ रिबेट अलाउ किया जाएगा। कितना रिबेट अलाउ किया जाएगा? अभी न्यू असेसमेंट ईयर में अलग हो गया, अप टू मैक्सिमम ₹12,500। कितना तक रिबेट अलाउ किया जाएगा आपको? 12,500। ठीक है, टैक्स से फिर छूट, टैक्स से छूट दिया जा रहा है, इसमें फिर छूट दिया जा रहा है। ठीक है, रिबेट अलाउ किया जाएगा, मैक्सिमम कितना अलाउ किया जाएगा? 12,500, उससे ज्यादा रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा। राइट, ओके। नाउ ये रिबेट किसके लिए अलाउ होगा, ये भी थोड़ा लिख लेते हैं। इफ टैक्सेबल इनकम अगर उनका टैक्सेबल इनकम ₹5 लाख और लेस, किसी का टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम है, मतलब ज्यादा वो कमाते नहीं ना, कम इनकम अर्न करते ना, तो उनके लिए क्या आएगा? रिबेट आएगा। ये रिबेट माइनस कर दोगे, रिबेट माइनस कर दोगे। रिब आगे आप फर्स्ट टू कोलाबर देखना नहीं है, रिबेट आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। अभी सिर्फ रूल सीखो, आगे एग्जांपल एक एक लेके करेंगे। फिर ऐड करोगे सरचार्ज, ऐड करोगे सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज फिर क्या होता है? ये ऐड करोगे इफ टैक्सेबल इनकम, इफ टैक्सेबल इनकम above ₹50 लाख। अगर किसी का टैक्सेबल इनकम 50 लाख से भी ज्यादा हो गया, उनके लिए क्या आ जाएगा? बोलो, सरचार्ज। सरचार्ज, SURCHARGE, सरचार्ज उनके लिए अप्लाई करोगे। और वो क्या रेट से अभी नहीं सीख रहे, लगेगा, लेकिन सरचार्ज कंडीशन है। सरचार्ज कब ऐड करोगे? सरचार्ज कब ऐड करोगे? अगर किसी का इनकम 50 लाख से ज्यादा है तभी सरचार्ज आएगा। और फिर सरचार्ज ऐड करने के बाद फाइनली ऐड करोगे
हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, फिर क्या ऐड करोगे, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, कितना परसेंट, मैं 4% ऑफ अबव टैक्स, ये जो टैक्स आया उस पर कितना परसेंट, 4% ऐड कर लोगे। हेल्थ एंड एडुकेशन सेस ये 4% आपको देना पड़ेगा। टोटल ये आ गया आपका टैक्स लायबिलिटी, टोटल ए मिलेगा आपको टैक्स लायबिलिटी, और यहां से कुछ लेस करोगे, क्या लेस करोगे, कुछ इनकम में टीडीएस काट लेता है ना, सुने थे ना टीडीएस काटता है, तो टीडीएस जितना आपसे काट लिया वो माइनस कर दो, टीडीएस जितना आपसे काट लिए थे लेस टीडीएस फ्रॉम इनकम, अगर मेरा इनकम से कुछ टीडीएस काट लिए थे और टीडीएस को लेस कर दोगे तो बस अब जो बैलेंस आया ना यही हो गया आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ये आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एडवांस टैक्स लायबिलिटी। और ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 और उससे ज्यादा हो गया तभी आपको एडवांस टैक्स देना होगा, और उससे 10,000 नहीं आया तो नहीं देना होगा, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो ये था हम लोग का एडवांस टैक्स का बेसिक आइडिया, बेसिक आइडिया समझ में आया, 4 बार देना होता है, टैक्स लायबिलिटी 10,000 और अबव होगा तभी देना होगा, नहीं तो नहीं देना है। बट एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ 5 हेड्स जोड़ोगे, इसके बाद 5 हेड्स जोड़ के टोटल इनकम, फिर डिडक्शन कुछ माइनस करोगे, टैक्सेबल इनकम, उस पर टैक्स लायबिलिटी एज पर ओल्ड रिजिम हम लोग सीखे, आगे ओल्ड रिजिम से प्रैक्टिस करेंगे, फिर न्यू रिजिम सीखेंगे, दोनों रिजिम करना होगा आपको, अब दोनों रिजिम करना होगा, ठीक है। यस, तो आज का क्लास यहीं पे रखे, नेक्स्ट क्लास में फिर, तो नेक्स्ट क्लास कब हो रहे बोलो।